मैं कोटितः नमन बंदन करता हुआ यहाँ पर उपस्थित है समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, संभागीय पदाधिकारी और हमारे सभी टीम प्रमुख, छोटे भाई, बड़ी बहन, छोटे बड़े भैया बहन, सभी को सादर जय माता की जय श्री कृष्ण। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से एक और मासिक महाआरती का क्रम हमारे और आपके जीवन में जुड़ा। अपनी बात रखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान के आशीर्वाद से हमारे आपके ज़िले में 24 और 25 नवंबर को जिला स्तरीय चालीसा पाठ का क्रम प्रदान किया गया है, जो ओमपाल भैया के निवास स्थल टोरी में किया जाएगा, जिसमें भारतीय शक्ति जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन संध्या दीदी जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मान्य अनूप जी का आगमन है। उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आप सभी उन्हें उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। दूसरी सूचना है, 22 नवंबर को गुरुदेव जी के आशीर्वाद से संभाग को नशा मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर सागर में एक विशाल नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा दीदी जी और राष्ट्रीय महासचिव सम्मान्य अजय अवस्थी जी का आगमन है। उसमें भी आप सभी शामिल हो सकते हैं। तीसरी सूचना आपके लिए, आपके ब्लॉक की कार्यकर्ता बैठक केंद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार डेट आपके अध्यक्ष को बता दी गई है। उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचने का प्रयास करें, जिससे कार्यकर्ताओं की समीक्षा की जा सके और आगे के गठन को पूर्ण किया जा सके। गुरुदेव जी की विचारधारा से आप सभी अच्छे तरीके से परिचित हैं। थोड़ा सा और गुरुदेव जी की विचारधारा को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जितने हल्के में गुरुदेव जी की विचारधारा को ले रहे हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है। गुरुदेव जी ने कई बार चिंतनों में कहा, हम आप सभी चिंतन को सुनते हैं, सुनने के बाद घंटे 2 घंटे बाद चिंतनों को भूल जाते हैं। गुरुदेव जी ने कहा, संगठन का गठन सामान्य कार्य के लिए नहीं किया गया है, पार्टी का गठन भी सामान्य कार्य के लिए नहीं किया गया है। और एक महाशक्तिपीठ की स्थापना गुरुदेव जी ने इस शिविर में भी कहा है कि कई युग बीत जाने के बाद जब कभी मानवता को अति आवश्यकता पड़ती है, तब शक्तिपीठ की स्थापना की जाती है, सहज रूप में शक्तिपीठ की स्थापना नहीं की जाती है। और उस कार्यकाल में हमें आपको एक चेतनावान गुरु का मार्गदर्शन मिले, चिंतन मिले, चलने का अवसर मिले, उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उनके चरण का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इससे बड़ा जीवन में कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। आज आप और हम इस यात्रा को बड़ी सहजता से समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, महाआरती में पहुंच गए, गुरुवार की आरती में पहुंच गए, इतना बहुत है। इतने में हम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव जी को समझ पाना देव आदि देव ऋषि मुनि योगी यज्ञों के बस की बात भी नहीं है। हम तो एक सामान्य मानव है, हमारे कई जन्मों के ऐसे संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण ही गुरुदेव जी हमें आप अपने इतने नजदीक लाकर खड़ा कर दिए हैं। क्योंकि गुरुदेव जी ने बार बार चिंतनों में, कई बार शिविरों में भी कहा है कि मेरी आवाज सुनकर कंदरा गुफाओं में कई हजार वर्षों से जो तपस्या कर रहे हैं, सदियों की राह देखकर बैठ गए हैं कि जब कभी स्वामी सच्चिदानंद भगवान इस धरा पर आएंगे और युग परिवर्तन करके सत्यों की राह प्रशस्त करेंगे, तब हम अपना शरीर त्याग कर उस युग परिवर्तन में सम्मिलित होंगे। और गुरुदेव जी ने बार बार कहा कि मैं युग का परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। और हम इस यात्रा को बड़ी सहजता से समझ रहे हैं, बड़ी सहजता से निकालते चले जा रहे हैं। एक एक पल, एक एक क्षण गुरुदेव जी ने कहा है कि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका चलना, आपका बोलना, आपके कार्य करने का तरीका, आपके खड़े होने तक की जो आपके आसपास ऊर्जा का केंद्र बनता है, वो ऊर्जा परिवर्तन डालती है। आप स्वयं नहीं समझ पाते हो कि आप यदि जा रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, फिर भी आप लोगों के बीच में परिवर्तन डालकर चले आते हो। विचार करिए कि लोग लाखों करोड़ों रुपया के कार्यक्रम करवाते हैं, लाखों करोड़ों भागवत में सब लगा देते हैं, उसके बाद भी एक व्यक्ति में परिवर्तन नहीं डाल पाते। और आप 10 शराब पीने वाले, अन्याय अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के बीच में यदि खड़े हो जाते हो, एक बारात को उदाहरण ले लीजिए, एक बारात में जाकर एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो वह 100 पर भारी पड़ता है। इससे आप कल्पना करिए कि आपकी ऊर्जात्मक क्षमता उनसे कितनी अधिक है, फिर भी उस ऊर्जात्मक क्षमता का हम उपयोग नहीं कर पाते, हम अपने तक सीमित रह जाते हैं और छोटी छोटी सी समस्याओं में स्वयं घबरा जाते हैं। गुरुदेव जी ने कितनी बार हमें समझाया, गुरुदेव जी ने कितनी बार हमें कहा कि जब समस्याओं से ग्रसित होते हो तो एकदम से परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है।
गुरुदेव जी ने हमें बहुत सारे साधन दे रखे हैं। गुरुदेव जी ने कहा एक शब्द, एक भव्य मंच आपके घर में बना रहना चाहिए। और उस भव्य मंच में जैसे ही आप, जो अभी हमें बहन ने कहा कि जब सुबह घर से बाहर निकलते उससे पहले नहीं बनता साधना, जरूरी है नहीं। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पे पूरी साधना नहीं बनती है तो कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव जी ने कहा माँ भावों की भूखी होती है, कम से कम आध घंटे बैठ तो सकते हो, 15 मिनट बैठ तो सकते हो, माँ के चरणों में बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो जो छवि रखी इस छवि को निहार तो सकते हो। गुरुदेव जी ने इतने सरल क्रम दिए हैं कि कम से कम 2 महामंत्र हमारे लिए प्रदान किए गए हैं, जिनमें गुरुदेव जी ने कहा कि आज वर्तमान में कुछ ऐसे कार्यकर्ता गुरुदेव ने कहा वर्तमान में भी हैं कि उन्हीं मंत्रों का सहारा लेकर प्रकृति सत्ता का एहसास कर चुके हैं, मेरी ऊर्जा का एहसास कर चुके हैं। गुरुदेव ने कहा है बड़ी सी बड़ी घटनाओं में उन मंत्रों का सहारा लेकर आगे निकल गए हैं। कम से कम ओम शक्ति ओम जगदम्बी के दुर्गाय नमः मंत्र का जाप तो कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो तो गुरुदेव जी ने कहा कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए माँ ओम का जाप कर सकते हो, जिसके लिए गुरुदेव जी ने कहा कि यदि किसी योगी को पूर्णत्व को प्राप्त करना है, पूर्णत्व में जाना है तो एक बार कम से कम माँ और ओम का जाप करना ही पड़ता है। इतने सरल क्रम और इतनी ऊर्जावान क्रम गुरुदेव जी ने हमें प्रदान कर रखे, फिर भी हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। सरलता से सहजता से हम अपने जीवन को निकालते चले जा रहे हैं। जिस लक्ष्य के लिए गुरुदेव जी ने हमारा चयन किया उस लक्ष्य को हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि हमें गुरुदेव जी ने अपने इतने नजदीक बुलाकर ऐसी परिस्थितियों में जहां व्यक्ति हर कदम पर नशे की ओर बढ़ रहा हो, हर कदम भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता चला जा रहा हो, हर कदम आताताइयों के चंगुल में फंसता चला जा रहा हो, कर्जदार बनता जा रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में यदि गुरुदेव जी हमें अपनी ओर खींच रहे हैं तो कोई विशेषता तो हमारी और आपके बीच में है। उस विशेषता का यदि हम जन कल्याण के लिए उपयोग कर लें, समाज कल्याण के लिए उपयोग कर लें, अपने बच्चे बच्चियों के भविष्य को बनाने के लिए उपयोग कर लें, हम अपने समाज के उत्थान के लिए उपयोग कर दें तो हमारा ही नहीं हमारी पीढ़ियों का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम ये सोच भी नहीं पा रहे। अपने टीम प्रमुखों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुरुदेव जी ने ऊर्जा का केंद्र बनाकर रखा है। आपके पास जो ऊर्जा किसी के पास नहीं है उसका एहसास करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप एक नशेड़ी से नशेड़ी परिवार में भी जाते हैं और 1 घंटे का आरती क्रम करके चले आते हैं तो उस घर में नशे को दूर करके चले आते हैं। आपके पास वह क्षमता है, आपके पास वह क्षमता है कि एक व्यक्ति में परिवर्तन डालने की क्षमता आप रखते हैं, आप उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। आज तक किसी योगी यति ऋषि मुनि ने ऐसी क्षमता अपने शिष्यों को नहीं दी है। 1-2 शिष्य तैयार कर दिए हैं, 1-2 शिष्यों के माध्यम से परिवर्तन डाला है। समाज में अभी बहुत कुछ परिवर्तन गुरुदेव ने कहा है करना है। गुरुदेव जी की बातों से बहुत कुछ लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ने चिंतन में कहा है कि भगवान राम भगवान कृष्ण के पहले भी यह सृष्टि चलती रही है, पहले भी माँ की आराधना होती रही है। इससे ही बहुत सारे लोगों के दिमाग चकराए हुए हैं। विचार करिए गुरुदेव जी हमसे और क्या चाहते हैं। कम से कम सुबह नहीं, सुबह 8 घंटे बैठिए। जब दिन भर पूरे दिन में काम करके आते हो तो कम से कम एक निश्चित नियम बना लीजिए कि भोजन बाद में, पहले हम अपने मंच के पास बैठेंगे जरूर, आध घंटा बैठेंगे, सारी चीजें भुलाकर, किसने क्या कहा, किसने गाली दी, किसने मारा, किसने पीटा, क्या हमारे ऊपर एफआईआर हो गई, कौन हमारे घर का खत्म हो गया, कौन हमारे घर से चला गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब आध घंटे के लिए हम अपने मंच के पास बैठते हैं तो केवल हमारे गुरुदेव जी, हमारी माँ और मैं, इनके अलावा किसी का भी ध्यान नहीं होना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा जब ये प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी तो प्रकृति सत्ता तो कहती है कि मैं एक क्षण भी आपका साथ नहीं छोड़ता। गुरुदेव जी बार बार कहते हैं कि प्रकृति सत्ता आप सांस भी लेते हो तब भी 1000 कण में आपके शरीर में प्रवेश करती है, फिर भी हम उस ऊर्जा को उपयोग नहीं कर पाते, असहायों का जैसा जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि जो भी आरती क्रम होते हैं, गुरुवार का आरती क्रम होता है, आरती चालीसा पाठ होते हैं, उनमें प्रयास करें कि सम्मिलित हों और जो क्रम जो सूचना आप लोगों को दी गई है इनमें भी सम्मिलित होने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो कार्यकर्ता भी महाआरती में नहीं पहुंचे हैं वह भी आ जाएं ताकि बैठक भी अच्छे तरीके से हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को गुरुदेव जी और माँ की कृपा प्राप्त हो। सदर जय माता की जय गुरु।